रूप में आपके सामने खुद को पेश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वालों ने अपने दर्शकों के सामने रखा एक अभद्र भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से किया। और उस इंटरव्यू में जो बात मैंने कही थी उस बात को मेरे सामने रखकर पूछा कि क्या मैं उस बात के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहूंगी, क्या कोई क्लैरिला को किसी जिस्मानी ताल्लुकात के लिए कोई कॉम्पनसेशन मिलती है, वो कैसा महसूस करती है, क्या वो ये सोचती है ये आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, वो जिस तरह महसूस करती है बिल्कुल वैसा ही मेरा अनुभव रहा उस रिश्ते में रहकर। तो हेडलाइन के साथ, एक बहुत ही भद्दे हेडलाइन के साथ पेश किया गया। कुछ मानती है मुझको जिन्हें लगता है कि हाँ, अगर शैलेंद्र चोपड़ा जिंदगी नाम आपकी फॉरेस्ट स्कूल के बारे में बहुत को टोक कर कहती हैं रानी नहीं महारानी स्नेहलता कहो, क्योंकि इन्हें लगता है अब मैं ये जानना चाहा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शैलेंद्र चोपड़ा, अगर कोई चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करे और मुझे बताए कि मेरा शुभ। कोई नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि आए दिन मैं देख रही हूँ कि कुछ मीडिया के लोग अभद्र हेडलाइन बनाकर मेरे बारे में मनगढ़ंत बातें लिख रहे हैं, मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम मीडिया वालों से कहना चाहूंगी, किसी भी महिला को, चाहे वो पुलिस अफसर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, काम वाली बाई क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों, किसी भी महिला को इस कदर जलील ना करें कि वो मजबूरन आत्महत्या करने के बारे में सोचे। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे लगता है कि जिस लड़की ने किडनी फेलियर को मात दिया हो, पुनर्जन्म लेकर जो एक ऐतिहासिक वेब सीरीज में एक ऐतिहासिक भूमिका के रूप में आपके सामने खुद को पेश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन अपनी जान नहीं ले सकती। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी महिला के बारे में अभद्र लिखने के बजाय पहले ये सोच लें कि अगर आपकी माओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या अश्लील टिप्पणी करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको उसे लाफा मारने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर ये नाइंसाफी क्यों मेरे साथ? पिछले साल आपने देखा कि कैसे मिस मोटरमाउथ और उनकी वकील ने सरेआम मेरे बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी। YouTube पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहती। अब मैं देख रही हूँ कि फिर से वही घटना मेरे साथ घट रही है। हाल ही में इसी जगह पर 20 जुलाई 2023 के दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कानन को। उस इंटरव्यू में कुछ गहरी बातें हुई, कुछ बहुत ही सेंसिटिव बातें हुई और कुछ मजाकिया बातें भी हुई। तो उस इंटरव्यू में मैंने जो जो कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया वालों ने अपने दर्शकों के सामने रखा एक अभद्र हेडलाइन के साथ। और जब उन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत रोई और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि महारानी स्नेहलता जो भूमिका मैंने निभाई एकता कपूर जी की वेब सीरीज में, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। मुझे याद आया कि कई जुल्म सहने के बावजूद महारानी स्नेहलता अपने लक्ष्य के बारे में भूली नहीं। उनकी नजर उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नजर टिकाए रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और मैंने खुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। तो जो लड़की इतनी स्ट्रांग होती है असल जिंदगी में, उसे क्या कोई अभद्र न्यूज आर्टिकल परेशान कर सकता है? क्या मुझे विचलित कर सकता है? नहीं। और अगर मैं ऐसे अभद्र आर्टिकल्स को खुद को विचलित होने दूं तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि सिद्धार्थ कानन ने मेरे सामने एक 15 या 16 साल पुराना इंटरव्यू का जिक्र किया और उस इंटरव्यू में जो बात मैंने कही थी उस बात को मेरे सामने रखकर पूछा कि क्या मैं उस बात के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहूंगी, क्या कोई क्लैरिटी देना चाहूंगी। तो मैंने कहा कि उस समय मेरा रिश्ता हैदराबाद के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ था और उस रिश्ते में मैं नाखुश थी, क्योंकि उस रिश्ते में रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा प्रेमी
सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है, प्यार इश्क मोहब्बत में नहीं। और जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ तो मैंने कहा कि बिल्कुल वैसे महसूस कर रही हूँ मैं जैसे एक महिला महसूस करती है कॉम्पेंसेशन लेकर जिस्मानी ताल्लुकात के बाद। तो उस तरह का मेरा अनुभव रहा, ये मैंने बयान किया था। उन्होंने पूछा मतलब क्या, तो मैंने कहा कि जब किसी महिला को किसी जिस्मानी ताल्लुकात के लिए कोई कॉम्पेंसेशन मिलती है वो कैसा महसूस करती है। क्या वो ये सोचती है ये आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, वो जिस तरह महसूस करती है बिल्कुल वैसा ही मेरा अनुभव रहा उस रिश्ते में रहकर। तो ये मेरा कहना था और मेरी इस कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के एक अभद्र हेडलाइन के साथ, एक बहुत ही भद्दे हेडलाइन के साथ पेश किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किसी महिला को जलील होते हुए देखकर हमें मजा आता है, क्यों? और अगर मजा नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर का जमीर जिंदा है, और अगर मजा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा जमीर या तो अधमरा है या मर चुका है। तो आप सबसे ये विनती है कि किसी भी महिला को आप इस कदर जलील ना कि वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर है। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एकता कपूर जी को जो उन्होंने इतना अद्भुत रोल मुझको दिया, महारानी स्नेहलता। कल अगर महारानी स्नेहलता के बारे में मैं ना सोचती तो शायद कुछ गलत कदम उठा बैठती, क्योंकि कल मैं बहुत रोई, बहुत बहुत छोटा महसूस किया मैंने खुद। मेरे ख्याल से कोई भी लड़की मेरी जगह होती तो बिखर जाती, टूट जाती, लेकिन मैंने खुद को बिखरने से रोका, टूटने से बचा कर रखा, क्योंकि मैं खुद को बार बार याद दिलाती रही कि नहीं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके चलते मेरे घर वालों को तकलीफ हो। तकलीफ होगी नहीं होगी ये बात की बात है, जिससे उन तमाम महिलाओं का हौसला टूटे जो कुछ ना कुछ मानती हैं मुझको, जिन्हें लगता है कि हाँ, अगर शर्लिन चोपड़ा जिंदगी में आगे बढ़ सकती है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने कल खुद को टूटने से बचाया। जी, पौरुषपुर 2 में मैंने महारानी स्नेहलता की भूमिका करी है और महारानी स्नेहलता एक कमाल की महिला हैं। यानी वो खुद को मन ही मन किसी महारानी से कम नहीं मानती हैं, हालांकि वो होती हैं केवल एक रानी, और महाराज के कई रानियां होते हैं और उन रानियों में से एक हमारी महारानी स्नेहलता होती। और कोई इन्हें अगर रानी कह दे तो उस इंसान को टोक कर कहती हैं रानी नहीं महारानी स्नेहलता कहो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर राज सिंहासन का कोई असली हकदार है तो वो ये हैं और कोई नहीं। और इन पर कई सारे जुल्म किए जाते हैं, बावजूद इसके ये खुद को बिखरने नहीं देती हैं, खुद को समेट कर रखती हैं, और इनकी नजर, इनका लक्ष्य एकदम अटूट होता है। इन्हें किसी भी हालत में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करना होता है, और वो अधिकार क्या वो प्राप्त कर पाती हैं या नहीं, अंत में क्या वो विजयी होती हैं या नहीं, ये पौरुषपुर 2 कहानी का। जी लेकिन जी अभी हाल ही में